हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं चाल, दूरी और समय। तो इसमें हम लोग 3-4 वीडियो कर चुके हैं और इसमें हम लोगों ने अभी तक दो टाइप तक क्वेश्चन कर लिए हैं। एक आपका था नेग्लिजिबल वस्तु वाले क्वेश्चन थे और एक सेल्फ डिस्टेंस वाले, ठीक है। और रेलगाड़ी वाले ही संबंधित क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर रेलगाड़ी वाले ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और इस चैप्टर में हम लोग करीब 7-8 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं और आज हमारा टाइप 3 रहने वाला है। आज हमारा चलेगा टाइप 3, ठीक है। तो आप अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में मैथ है, मतलब मैथ आपको पढ़ना है और मैथ के अंतर्गत आपको अगर चाल, दूरी और समय अगर पढ़ना है तो इस तरीके से आपको मैं चाल, दूरी और समय पढ़ाऊंगा कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी है, रेलवे ग्रुप डी हो गया, बैंक की हो गई, कोई भी तैयारी है आपकी, आप ये वीडियो देख करिए, बढ़िया से देखिए और एक एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर करवाया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही मजा आने वाला है। मतलब मैथ से तो मोहब्बत हो जाती है हमसे पढ़ने के बाद में। बच्चे कहते हैं सर लव यू मैथ, लव यू मैथ, चिल्लाते हैं सब, ठीक। तो आज हम देखो भैया पढ़ेंगे पार करने में लगा समय। जब दो रेलगाड़ियां, मान लो एक रेलगाड़ी ये है आपकी और एक रेलगाड़ी ये है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बस 2 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा एक फॉर्मूला प्यारा सा आप लोग को समझा दूं, उसके बाद में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा फॉर्मूला रहेगा, इसको ऐसे समझो, पार करने में लगा समय। पार करने में लगा समय बराबर, देखो दो रेलगाड़ी रहेंगी, ठीक। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई पहले लिखेंगे। लंबाई, मान लो लंबाई को हम लिख दे रहे हैं d1 प्लस d2, हम बोल दे रहे हैं, मान रहे हैं कि पहली जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई d1 और दूसरे की d2, ठीक है। ये अपने समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आपकी जो इच्छा आप कर दो, या लिख दो पहले रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। और अपान में क्या रहेगा, अपान में रहेगा उनकी जो चाल रहेंगी। अब दो रेलगाड़ी है तो उनकी कोई चाल भी तो होगी, तो दोनों की चालों का, मान लो पहली रेलगाड़ी का चाल है S1, ठीक, और दूसरी की मान लो S2, ठीक है। तो और एक इसी में एक फॉर्मूला और समझ लो, दो फॉर्मूले एक साथ, एक S1 माइनस S2। अब इस फॉर्मूले का मतलब समझो, देखो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो समय बराबर दूरी। अब दूरी क्या होगी, दोनों की जो रेलगाड़ी होंगी ना, दोनों की लंबाइयों का योग, ये तो फिक्स रहेगा। और नीचे देखो मैंने लिखा है S1 प्लस टू S2 और एक बार मैंने लिख दिया है S1 माइनस S2। इसका मतलब समझो, मतलब इसका ये है कि दोनों रेलगाड़ियों की चालों को ऐड कर देना है। और S1 माइनस S2 का मतलब कि दोनों रेलगाड़ियों की जो चाल होंगी उनको आपस में माइनस कर देना है, घटा देना है। तो यहां से आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर दोनों की चालों को जोड़ना कब है और घटाना कब है। तो समझो, जब दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाएंगी, विपरीत दिशा में मतलब एक रेलगाड़ी ये जा रही है इधर, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, तो एक रेलगाड़ी इधर आ रही है, ठीक है। एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, तो ये है आपकी विपरीत, इसको बोलेंगे विपरीत दिशा में चल रही हैं। और अगर एक रेलगाड़ी ऐसे जा रही है और दूसरी वाली रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है, तो इसको बोलेंगे कि एक ही दिशा में जा रही है, दिशा समान है। तो भैया जब दिशाएं विपरीत होंगी तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो विपरीत के कंडीशन में चालें जुड़ेंगी, मैं लिख दे रहा हूं यहां ब्रैकेट में, विपरीत दिशा, ठीक है। और घटेंगी कब, जब दिशा समान होगी, मतलब समान दिशा, समान दिशा,
ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला समझ में आ गया। तो हमें अगर दो रेलगाड़ियों को पार करने में समय निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा ये सर क्या लिख दिए, ये तो याद करना, कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, बस एक क्वेश्चन आप लोग समझो पहले बस। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, फिर जो डाउट होगा तुरंत क्लियर हो जाएगा बस एक ही क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, स्लाइड पे शो हो रहा होगा, कह रहा है कि दो ट्रेन जिसकी लंबाई क्रमशः 380 मीटर और 160 मीटर है, दो रेलगाड़ियां हैं, एक की लंबाई 380 मीटर दूसरे की 160 मीटर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 93 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएंगी यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही हूं। अब एक ही दिशा में जा रही हूं भैया, मतलब दिशा उनकी क्या है, समान है। तो चलो हम शुरू करते हैं, पार करने में हमें समय निकालना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो भैया हमको पहचानना भी आना चाहिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो जिस क्वेश्चन में आपको पार शब्द दिख जाए, पा पे आ की मात्रा पा और पार, समझ जाना तुरंत कि ये पार आपका जो टाइप 3 है, टाइप 3 वाला क्वेश्चन है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको पार शब्द दिखेगा आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करोगे, पहचानने में कोई भैया दिक्कत नहीं होने वाली है। बच्चों ज्यादातर होता क्या है, स्टूडेंट को आता है तरीका, सब कुछ पता है, लेकिन यही नहीं पहचान पाते कि हम इसमें कौन सा मेथड क्या लगाएं। तो जिस क्वेश्चन में आपको पार शब्द दिखेगा तो आपको इससे, इस वाले फार्मूले से उस क्वेश्चन को बर्बाद करना है, मिनटों में नहीं भैया, सेकेंडों में, सेकेंडों में। चलिए शुरू करते हैं। हमें निकालना क्या है, कितने सेकंड में पार कर जाएंगी, मतलब हमें समय निकालना है, समय। ठीक है, तो देखो पहले हमने क्या लिखा है फॉर्मूला, d1 प्लस d2, मतलब इसका क्या हुआ कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों को हमें ऐड कर देना है। तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई 380 मीटर है, 380, और इसमें प्लस होगा दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 160, और ये सब किसमें है, मीटर में। ठीक है, मीटर में चल रहा है भैया। और अब देखो, अब जुड़ेंगी चालें कि घटेंगी, तो मैंने क्या बताया है, जब रेलगाड़ी की दिशा विपरीत होगी तो उनकी चाल जुड़ेगी, लेकिन जब दिशा समान होगी तो उनकी चाल घटेगी। तो अब क्वेश्चन में देखो कि दिशा विपरीत है या समान है, तो कह रहा है एक चलते हुए पार कर जाएंगी यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही हों, मतलब पहली रेलगाड़ी आपकी इधर से ये जा रही है और दूसरी वाली रेलगाड़ी यहाँ पे है कहीं, ये भी इसी तरफ जा रही है, मतलब दिशा उनकी क्या है, समान है, यहाँ पे पहुंचना है। तो ये वाली रेलगाड़ी ऐसे जा रही है और ये वाली रेलगाड़ी भी इसी तरफ जा रही है, तो मतलब दिशाएं उनकी क्या है, समान है। और अगर दिशाएं समान हैं तो उनकी चालें घट जाएंगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अगर पार करने में समय आपको निकालना है तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों को ऐड कर देना है, और अगर दिशा उनकी समान होगी तो उनकी दिशाओं को आप उनकी जो चालें होंगी उनको आप घटा करके उसमें कर देना भाग, और अगर दिशा विपरीत होगी तो उनकी जो चालें होंगी उनको आप कर लेंगे ऐड, अपॉन में लिख देंगे। तो देखो भैया दिशा समान है तो इसलिए चाल घटेगी। देखो पहले की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की है 93 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, 93 माइनस और कितना है 75, और यह है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, अब देखो तो ये ऐड करो, 0 0 0 हो जाएगा, 6 और 8 14, 1 3 और 1 4 और 1 5 मीटर। ठीक, बटे में 93, मतलब 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा बचेगा 1, और ये है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, अब देखो यहाँ पे समझना है आपको, आपकी जो ऊपर है ये मीटर में दी हुई है, मतलब जो लंबाइयां है रेलगाड़ियों की ना वो मीटर में है, मतलब दूरी समझ लो आप, जो दूरी है वो मीटर में है और जो आपकी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आपको जो चाल है इसको बदल लो आप या तो मीटर प्रति सेकंड में, या तो जो ये मीटर है इसको बदल लो आप किलोमीटर में, तो हमारे लिए ये आसान रहेगा। ठीक, देखो 540 मीटर है। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा,
और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने क्या बताया था आपको, मतलब जब ज्यादा वाले से कम वाले में जाना रहता है तो कम वाले से करते हैं गुणा। जैसे ये 5/18 और 18/5 इसी का खेल रहता है बदलने में, तो ये कम होता है, कम मतलब 5/18 होता है, मतलब 5 रुपए है, 5 रुपए को बांटना है 18 लोगों में तो कम कम पाएंगे, तो इसका मतलब 5/18 होता है कम। और 18 रुपए में 5 लोगों को बांटना है तो ज्यादा ज्यादा पाएंगे, तो इसका मतलब इसको हम लोग मानते हैं कि ये होता है ज्यादा। मानते नहीं, होता है भैया, तो हम इसको बार बार बोलेंगे कि ये छोटा है ये बड़ा है। तो अगर देखो किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होता है और मीटर प्रति सेकंड होता है कम, तो जब ज्यादा वाले से कम वाले में जाना रहेगा तो कम वाले से करेंगे गुणा। और कम क्या है, 5/18 कम है और 18/5 ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे समझना। जो लोग हमसे पढ़ते आ रहे हैं अब तक वो ये क्वेश्चन बर्बाद कर दिए होंगे, आंसर भी आ गया होगा उनका। तो देखो अब कम वाले से करेंगे गुणा, तो 18 इसमें करेंगे किससे गुणा, 5/18 से, 5/18, तो 18 एकम बर्बाद हो गया, 5 एकम, अब ये आया किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और फिर 0, 5 8 40, ठीक, 108, और ये मीटर से मीटर कैंसिल, तो आ गया आपका 108 सेकंड। अब देखते हैं हम अपना ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही है इसमें। हमारा ऑप्शन नंबर ये 108 आया, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है 108 सेकंड, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कितना बढ़िया, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। इसमें जानते हो 1-2 मिनट का समय लगा है, क्यों, क्योंकि पहला क्वेश्चन था और मुझे हर स्टूडेंट को समझाना है, कितना भी गरीब हो, वो वाला गरीब नहीं भैया, पढ़ाई में मतलब इसमें तो हमें उसको राजा बना देना है, किंग बना देना है, मैथ से मोहब्बत करा देनी है, यही उद्देश्य है हमारा भैया। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, बस समझ में आना चाहिए। तो इसका अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको हटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ले लिया, चलो बहुत मजा आने वाली है भैया। आपने सोचा नहीं होगा सपनों में कि मैथ भैया इतनी आसान होती है, बहुत आसान होती है यार, बहुत आसान होती है, उंगलियों पर नचाओगे, बस रुके रहो, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिख रहा होगा स्लाइड पे, क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है आपका, 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। अब तेज और धीमी को मारो गोली, हमें निकालना है कि पार करने में कितना समय लगा। ठीक, मतलब ये क्वेश्चन आपको करना है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो, आपको दिख रहा होगा एक शब्द पार, जैसे पार दिखा हम तुरंत समझ गए हमारा ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो हमें निकालना क्या है भैया, समय निकालना है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पीड लाएंगे भैया, पार करने में समय। अब देखो समय, तो पहले तो क्या करना है, पहले दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों को आपको कर देना है ऐड। तो देखो कितनी कितनी दे रखी हैं, 190 और 230, 190 प्लस 230, ये सब मीटर में दे रखी हैं, बटे में। अब देखो, अब उनकी चालें जुड़ेंगी या घटेंगी, दोनों की चालें जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये कौन बताएगा, ये दिशा बताएगी। यदि दिशा उनकी समान होगी तो चालें घटेंगी, यदि दिशा उनकी विपरीत होगी तो चालें जुड़ेंगी। तो अब क्वेश्चन में देखो दिशा कैसी है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, एक ही दिशा में चल रही हैं। तो एक ही दिशा में चल रही है मतलब दिशा उनकी क्या है, समान है। तो अगर दिशा समान है तो चालें उनकी घट जाएंगी। ठीक है, तो देखो चालें हैं क्या क्या, 55 और 35, तो 55 में से 35 को कर दो भैया माइनस, 55 में से 35 को कर दो माइनस, और ये चाल किस में दे रखी है भैया, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है भैया। अब देखो ये ऐड करो, 0 9 3 12 1 और 2 2 4, 420 मीटर, बटे में 5 में 5 जाएगा 0 और 5 में 3 जाएगा 2, और ये है आपका किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो और करो क्या, अब भैया करो क्या, यहां पर ध्यान दो, 420 बटे में 20,
ठीक है, ये तो है आपका मीटर में, और ये जो 20 है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको आप बदलो मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो देखो 20, अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से करते हैं गुणा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, कहीं पे लिखना चाहो तो लिख लो। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से उसी का उल्टा कर देते हैं। एक को याद कर लो, दूसरे को खुद ही कर डालोगे। देखो तो ये होगा क्या, अब इससे इसको और सरल बनाना है तो करेंगे क्या, कैलकुलेशन मीटर प्रति सेकंड होगा, मीटर से मीटर कैंसिल। ठीक है, अब देखो देखो भैया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21, और ये 18 चला जाएगा ऊपर और बटे में 5, और ये है आपका बचा क्या, सेकंड, केवल और केवल सेकंड बचा हुआ है। अब देखो 18 एकम 18, 1 18 दूना 36 और 1 37, अब बटे में 5, 5 सत्ते 35, 36 37 2 और 28, 5 पचे 25 और 3 बचा पॉइंट 30, 5 30, तो ये आया आपका 75.6 सेकेंड। अब चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ, देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या रहेगा। 5 सत्ते 35, 36 37 2, 28, 5 पचे 25। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें दिख रहा है 75.6 सेकेंड, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो इसका भी लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूं, अगर प्रॉब्लम हो रही हो कुछ। ले लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा स्लाइड पे, क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कह रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियों की लंबाइयां क्रमशः 250 मीटर 260 मीटर हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। क्वेश्चन में क्या दिखा आपको, पार शब्द दिखा, तो इसका मतलब आपको टाइप 3 वाला क्वेश्चन है और इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को बर्बाद करना है भैया। तो चलिए हम बर्बाद करना शुरू करते हैं। मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भैया समय, और पहला काम तो दोनों की रेलगाड़ियों की जो लंबाई है उनको आप कर देंगे ऐड। तो देखो रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी है भैया, 250 मीटर 260 मीटर, 250 मीटर प्लस में 260 मीटर, और वो भी किस में है भैया, मीटर में। अब देखो उनकी चालें जुड़ेंगी या घटेंगी, तो ये कौन बताएगा, ये दिशा बताएगी। अगर दिशा उनकी समान होगी तो चालें उनकी घटेंगी, दिशा विपरीत होगी तो चालें जुड़ेंगी। अब देखो भैया क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परस्पर विपरीत दिशा में। अब छोड़ो बस, और क्वेश्चन देखने कोई जरूरत ही नहीं भैया, बस दिशा हमें पता चल गई, क्या विपरीत दिशा है उनकी, तो चालें उनकी क्या होंगी भैया, जुड़ेंगी। अब देखो उनकी चालें क्या क्या हैं, 50 और 52, 50 प्लस 52 होगा, 50 प्लस 52 किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको देखो 0 0 और 6 5 11, 1 2 2 4 और 1 5, 510 मीटर, और बटे में 50 50 100 और 2 102 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखो अब क्या होगा, ऊपर मीटर में है नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मीटर को बदलो किलोमीटर में या किलोमीटर प्रति घंटा को बदलो आप मीटर प्रति सेकंड में, तो यही काम सही रहेगा। तो इसको बदलते हैं, हम करेंगे क्या, इसको सबको हटाओ। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए करते हैं 5/18 से गुणा, तो 5/18, अब 18 यहां लिखेंगे बटे में, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। अब समझदार हो चुके हो आप, 1 2 क्वेश्चन कर लिए हो। अब शुरू करो, शुरू करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 5 दूनी 10 हो गया। अब 102 आ गया, 102 से 102 कैंसिल, अब आपका ऊपर बचा क्या, केवल 18 बचा, और ये आपका केवल बचा क्या है भैया, ये सेकंड बचा है आपका,
ये आपका सेकंड। तो आपको देखिए, अब ऑप्शन देखिए भैया, आपका ऑप्शन नंबर सी 18 सेकंड, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक, कितना जल्दी हो गया भैया, धीरे धीरे देखना, स्पीड आ जाएगी। एक मात्र आपको 10-10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, देखना बस पढ़ते रहो, ऐसे मजा लेते रहो। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? मजा आ रहा है भैया कि नहीं आ रहा है? मजा नहीं आएगा तो पैसा वापस है भैया, बताना। हाँ, वापस कर देंगे सब, पूरा सूद ब्याज सहित। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। कह रहा है दो ट्रेन ए तथा बी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करें। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा, और ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। ये क्वेश्चन भैया बहुत ध्यान से समझना। दो ट्रेन हैं, एक मान लो ये आपकी ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है, और एक ट्रेन है आपकी ये ट्रेन बी। ठीक, ये है ट्रेन बी। पहिया वैया भी लगा दो यार, नहीं तो कैसे चलेगी। मॉडर्न जमाने की ट्रेन बना रहे हो सर आप तो। धुआं ऐसे निकल रहा है, झुक 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 झुक। ठीक, ये है आपकी भैया कौन सी ट्रेन है? शताब्दी एक्सप्रेस है भैया। चलो, दो ट्रेन ए तथा बी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो इसकी चाल है आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी है आपकी ये जो बी वाली रेलगाड़ी है ना, इसकी मान लो आप कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए फिगर से बता रहा हूं। ऐसे में ज्यादा समझ में आएगा। हम भी तो डायरेक्ट करवा सकते थे, जितने समय में इसको बनाया है उतने समय में आपका आंसर आ जाता, लेकिन नहीं, आपको मैथ से मोहब्बत करानी है, तो इससे नहीं होगी मोहब्बत। देखो आगे की चाल से चल रही हैं। ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर जाती है। मान लो ट्रेन बी में यहाँ पे भैया निरहू नाम के आदमी बैठे हुए हैं, इनको जो ट्रेन ए है वो 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो हमें करना क्या है, तो हमें भैया जो ट्रेन ए है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, हमें इसकी लंबाई निकालनी है, हमें इस रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। अब देखो कह क्या रहा है, हमारी दो ट्रेनें हैं ए और बी, बी में कोई आदमी बैठा है, दोनों की चालें दे रखी हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी को अगर 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन ए की लंबाई क्या होगी। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में आपको दिखा एक शब्द पार, अगर पार दिखा है शब्द आपको, तो आपको टाइप 3 में जो बताया गया फॉर्मूला, इससे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम जानते हैं समय बराबर ये सब वगैरह वगैरह यूज करते हैं। तो समय दे रखा है, समय 8 सेकंड लगते हैं, तो समय की जगह पे हमने लिख दिया 8। अभी तक हम समय निकालते थे, अब इसमें दे रखा है भैया। अब दोनों की जो लंबाइयां होती है उनको ऐड करना रहता है। तो हमें तो कह रहा है ना पहले रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई, तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई तो हमें निकालनी ही है, तो हम मान ले रहे हैं इसकी लंबाई x है। अब प्लस में दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई, अब देखो इसमें दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई की बात की ही नहीं गई है क्वेश्चन में। देखो हमें तो बोला है कि जो रेलगाड़ी ए है वो जो बी रेलगाड़ी में एक आदमी बैठा है उसको 8 सेकंड में पार कर जाता है, मतलब हम जो तुलना कर रहे हैं वो दूसरे वाली रेलगाड़ी जो है उसमें जो आदमी बैठा हुआ है उसकी और ट्रेन ए की बात कर रहे हैं हम लोग, ना कि ट्रेन बी की बात कर रहे हैं। तो देखो भैया एक रेलगाड़ी की तुलना में अगर कोई भी आदमी हो या कोई खंभा हो और या मान लो कोई आपका पेड़ हो, ये सब निग्लिजिबल वस्तुएं होती हैं। इनको पार करने में एक रेलगाड़ी को केवल अपनी जो उसकी खुद की लंबाई होगी इतनी ही दूरी तय करनी होती है। तो इस रेलगाड़ी की तुलना में इस आदमी की जो लंबाई है वो नगण्य है, इसको निग्लिजिबल वस्तु कहा जाता है। हम लोगों ने टाइप फर्स्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन किए हैं, जो हमसे पढ़ते आ रहे हैं उनको समझ में आ रही होगी बातें।
अगर नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं इस चाल, दूरी और समय के, ठीक है। वहां से जाइए, देखिए, फिर और बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अगर नहीं पढ़े हो तो भी आपको बढ़िया समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो ये रेलगाड़ी है ये इस आदमी को पार करने में 8 सेकंड लेती है। तो भैया ये जो आदमी है ट्रेन ए की तुलना में निग्लिजिबल वस्तु है, इसलिए इसकी लंबाई हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे, ठीक, बटे में। अब देखो ये ट्रेन ए इधर भाग रही है और ये ट्रेन इसको जब पीछे पीछे जाएगी तभी तो पकड़ेगी। अब देखो भैया क्वेश्चन पर भी नजर डाल लो, ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए यात्री को 8 सेकेंड में पार कर जाती है और ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तो ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी में जो आदमी बैठा है उसको 8 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन ए ऐसे जा रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ट्रेन बी, और ट्रेन ए जाएगी ऐसे, तो मतलब उनकी जो दिशाएं हैं वो क्या है, समान हैं। तो अगर दिशाएं समान हैं तो उनकी चालें क्या होंगी, घट जाएंगी, ठीक है। तो चालें क्या क्या है, 90 है और 54 है। तो 90 में से क्या कर दो आप, 54 को कर दो माइनस, किलोमीटर प्रति घंटा में है चाल भैया। तो ये आपका है 8 और ये किस में है, सेकंड में, लिख लो सेकंड। ये x अपॉन 90 में से 54 मतलब 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें तो रेलगाड़ी ए की लंबाई निकालनी है और रेलगाड़ी ए की लंबाई को हमने क्या माना है, यहाँ पे यक्स माना है। तो हमें मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, हमें यक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई यक्स का 1 में करेंगे तो यक्स, अब बराबर 8, तो 36 को पहले लिख लो, और ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय आपका सेकंड में है। तो 36 को बदलिए मीटर प्रति सेकंड में, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे भैया, 5/18 से करेंगे गुणा, ठीक, और गुणे 8 सेकंड, 8 सेकंड, ठीक। और ये है आपका, ये भी लिख लो, इसकी भी यूनिट मीटर प्रति सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ओके। और 18 कम 18, 18 दूना 36 और 8 पंचे 40 और 40 दूना 80, तो यक्स बराबर 80, 8 पंचे 40 और 40 दूना 80, 80 मीटर। तो आपकी जो रेलगाड़ी ए है उसकी जो लंबाई है वो 80 मीटर होगी। अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 80 मीटर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो बड़ा बढ़िया प्यारा क्वेश्चन था। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, फिर से देखिए, पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक और प्यारा सा क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए पहले। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशनों ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। जब वह मिली तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली थी। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भैया, और ध्यान से देखिएगा, नहीं तो भैया सब चौपट हो जाएगा। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन भैया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। चले, कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर, मान लीजिए आप यहां पर है स्टेशन ए, ठीक, यहां पर है आपका स्टेशन बी, ठीक है, ये यहां से यहां तक की, ओके। अब देखो उसके बाद में इसको फिगर से आपको समझाऊंगा, बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है क्वेश्चन। बीज एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली दो रेलगाड़ियां। यहां से जो रेलगाड़ी चली, मान लो ये है रेलगाड़ी, ये, ठीक, और एक रेलगाड़ी ये है यहां पे। अब
ये दोनों रेलगाड़ियां चलती हैं और एक ही समय पर चलती हैं। अगर 9 बजे ये चली है तो करेक्ट 9 बजे ये भी चली है। ठीक, समय उनका क्या है, बराबर है दोनों का। अब देखो 36 किलोमीटर 42 किलोमीटर, मान लो कि ये वाली जो रेलगाड़ी है इसकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस चाल से दोनों रेलगाड़ियां चलती हैं। एक रेलगाड़ी इधर से और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, मतलब उनकी जो चालें हैं वो क्या हैं, विपरीत हैं। चालें उनकी क्या हैं, विपरीत हैं। आगे देखो, एक दिशा से चलती हैं। जब वह मिली तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी, मान लो यहां पर कहीं वो मिली, यहां पे आकर मिली। जब वह मिली तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली थी। तो जब वह मिली, एक रेलगाड़ी यहां से आके यहां पहुंची, दूसरी वाली यहां से यहां तक पहुंची, तो दोनों मिल गई। तो मिलने के बाद में यह पाया जाता है कि जो एक रेलगाड़ी है वो दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा भैया? अब ऐसा आप खुद भी सोच सकते हो कि देखो, जो पहली रेलगाड़ी है इसकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक की चाल कम है, एक की चाल ज्यादा है, तो जो जिसकी चाल ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी भी तो तय करेगा। ये तो भैया सब लोग जानते हैं, आप भी समझ सकते हो कि अगर आप साइकिल यहाँ पे पहुंची, ये आके यहाँ पे पहुंची, तो हम मान रहे हैं कि ये वाली रेलगाड़ी ये x किलोमीटर चली। तो अगर ये x किलोमीटर चली तो ये वाली कितनी चलेगी? ये वाली इस वाले से 48 किलोमीटर ज्यादा चलेगी, क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर ये x चली तो ये x प्लस 48 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो, अब ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है, अब केवल आपको सॉल्व कर लेना है। अब चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो, समय तो दोनों के लिए एक ही होगा और क्वेश्चन में भी कह दिया है कि समय क्या है, वो दो रेलगाड़ी एक ही समय पर चलती हैं, तो समय जो है वो दोनों का बराबर है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है भैया, ये तो बात सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो इसको हम पहले शुरू करते हैं। तो दूरी क्या है, x, तो हम शुरू करते हैं x और बटे में चाल क्या है 36 हो गया। और इसमें क्या है, समय बराबर दूरी बटा चाल, और ये दूरी क्या है x प्लस 48 और बटे में चाल क्या है इसकी 42। तो देखो समय दोनों के लिए बराबर है ना, तो इसलिए बराबर लग जाएगा। ठीक है, मान लो ऐसे समझो, नहीं समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल मुझे टेंशन मत लो, समझो फिर से। मान लो चाल बराबर ये हुआ और फिर से चाल बराबर ये हो गया। तो हमने क्या किया, ये जो चाल यहाँ पे लिखा हुआ है वही चाल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, चापे आ की मात्रा उल्ला चाल, चापे आ की मात्रा उल्ला चाल। तो इस चाल के जगह पे आप ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो और इक्वल का साइन लगा के ये लिखकर सॉल्व कर लो, या ये चाल जहां पे लिखा है इसके जगह पे आप ये वाली वैल्यू उठा करके यहां लिख दो, इसको सॉल्व कर लो। ठीक, तो बात एक ही हुई, बस समझने का और समझाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। जैसे आपको समझ में आए तो हम डायरेक्ट इक्वल लगा दे रहे हैं क्योंकि समय बराबर है। तो अब करेंगे क्या, 6 36 और 6 7 42, ये हो गया। अब 7 का x में करेंगे तो 7x बराबर 6 का x में करेंगे 6x प्लस 6 8 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, 288। 6x में से इधर आएगा 7x, 7x में से 6x घटेगा, बचेगा x और बराबर में 288 और ये किलोमीटर आ गया आपका। तो भैया अभी आपका आंसर नहीं आया है, सोचो आपकी आंसर आ गया, आंसर आ गया, करो पार्टी। कुछ पार्टी वार्टी नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा पैसा भैया, पार्टी वार्टी मत करना, अभी आपका आंसर नहीं है। देखो ये तो आपका यक्स का मान आया है और ये यक्स जो है वो यहां से यहां तक की दूरी है, हमें क्या निकालनी है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। तो यहां से यहां तक की दूरी में कौन कौन आया है, यहां से यहां तक की दूरी में यक्स आया है, पहले यहां से यहां तक यक्स है, उसके बाद में क्या है प्लस होगा,
यहां से यहां तक कौन कौन है, x प्लस 48, x प्लस 48। ठीक, तो x का मान कितना आया है 288, तो 288 प्लस फिर से 288 प्लस 48, 8 8 16 8 24 2 4 और 2 6 और 6 और 8 14 14 और 8 22 2 2 4 और 2 6 624 किलोमीटर। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी भैया कितनी है, 624 किलोमीटर। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 624 किलोमीटर, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। चलो मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया। चलिए तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, इसी से जो आज हम लोगों ने पढ़ा है इसी टाइप के क्वेश्चन उस वीडियो में भी करने वाले हैं। बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर हम 2 वीडियो हो जाएगा इस टाइप पे, फिर से एक नया टाइप लेकर आएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको कराएंगे। मतलब आज के बाद आपको चाल, दूरी और समय पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, हम इस तरीके से आपको पढ़ा देंगे। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो मिलेंगे हम लोग कल। बाय बाय, सी यू।